हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वेयरस्टेन थ्योरी। वेयरस्टेन थ्योरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर्स, आने वाले सेमेस्टर्स के हिसाब से। जनरली जो है हर साल जो है वेयरस्टेन थ्योरी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। In 1885, Adolf von Weyer proposed a theory to explain the stability of cycloalkanes. वेयरस्टेन थ्योरी क्या था? वेयरस्टेन थ्योरी जो है 1885 में 1885 में एक साइंटिस्ट का नाम है एडोल्फ वॉन वेयर। इन्होंने एक थ्योरी दिया था जो कि एक्सप्लेन करता था कि साइक्लो एल्केन्स की स्टेबिलिटी जो है किस हिसाब से हम होती है, यानी कि कौन से साइक्लो एल्केन्स जो है ज़्यादा स्टेबल हैं, कौन से जो है लेस स्टेबल हैं। इसको डिस्क्राइब करने के लिए वेयरस्टेन थ्योरी दिया गया था। तो वेयरस्टेन थ्योरी जो है डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स गिवन टू डिस्क्राइब। वेयरस्टेन थ्योरी जो है गिवन टू डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स की स्टेबिलिटी जो है हम वेयरस्टेन थ्योरी से ही डिस्क्राइब करते हैं। वेयरस्टेन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। वेयरस्टेन थ्योरी जो है दो चीज़ों पे बेस्ड है। पहला, द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम आर डायरेक्टेड टूवर्ड द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। जो भी कार्बन एटम्स की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसीज है, 1 2 3 4, ये जो है टेट्राहेड्रल पोजीशंस पे होते हैं। दैट जो है अपने आप को अरेंज ऐसे कर देते हैं कि इनके बीच का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। यानी एक दूसरे ये एक जो है चारों जो बैलेंसीज हैं वो अपने आप को जो है ऐसे अरेंज कर लेती हैं कि इनके बीच जो एंगल होता है, देखिए इसके बीच जो है 109 डिग्री 28 मिनट, इनके बीच हम लेंगे तो ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, इनके बीच में जो है लेंगे तो भी जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, इनके बीच में भी, यानी चारों बैलेंसी जो है 109 डिग्री 28 मिनट पे अपने आप को अरेंज किए होती हैं। दूसरा जो है, ऑल साइक्लिक कंपाउंड आर एज्यूम्ड टू बी प्लेनर। और जो भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं कि एक ही प्लेन में होते हैं। तो पहला क्या है कि सारी बैलेंसी जो है एक दूसरे से जो है 109 डिग्री 28 मिनट पे होंगी, और दूसरा जो है साइक्लिक कंपाउंड जो होगा वो प्लेनर होता है। वेयरस्टेन थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग फ्यू साइक्लोएल्केन्स। वेयरस्टेन थ्योरी जो है शुरुआत के जो है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, यानी शुरुआत के जो साइक्लोएल्केन्स हैं उनकी ही जो है स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब कर पाती है। बाद के जो हायर साइक्लोएल्केन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को ये डिस्क्राइब नहीं कर पाती है। वेयर पोस्टुलेटेड दैट, वेयर ने क्या कहा, any deviation of bond angle from the normal tetrahedral value will impose a condition of internal strain on the ring। बेयर ने कहा कि कोई भी अगर जो बॉन्ड एंगल में डेविएशन हो जा रहा है, जो नॉर्मल डेविएशन है 109 डिग्री 28 मिनट में, अगर कोई भी इसमें जो है टेट्राहेड्रल जो वैल्यू है, टेट्राहेड्रल वैल्यू जो है 109 डिग्री 28 मिनट, उसमें उस एंगल में कोई भी अगर डेविएशन होता है तो क्या करता है वो जो है जो एक स्ट्रेन पैदा करता है। विल इम्पोज ए कंडीशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेन ऑन द रिंग। रिंग पे जो है एक जो है इंटरनल अंदरूनी जो है दबाव पैदा करता है। इसके कारण जो है जितनी ज़्यादा स्ट्रेन होगी उतनी ज़्यादा जो है साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी कम होगी। तो क्या करते हैं बेयर पोस्टुलेटेड दैट एनी डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू, नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू क्या है 109 डिग्री 28 मिनट, विल इम्पोज ए कंडीशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेन ऑन द रिंग। रिंग पे क्या करता है, एक इंटरनल जो है स्ट्रेन पैदा करता है, दबाव पैदा करता है, जिससे कि कारण क्या होती है कि जो है साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। During the formation of cyclic ring structure, the angle deflected from the normal is called the angle strain।
तो जो हमारा नॉर्मल जो कार्बन एटम्स है ये इनके वैलेंसीज के बीच में जो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होती है, लेकिन जब रिंग फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर द एंगल डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू। तो जो एंगल 109 डिग्री जो वैलेंसी होती है कार्बन की, उसमें जो एंगल्स होते हैं चारों वैलेंसीज के जो एंगल होते हैं वो जो नॉर्मल वैल्यू से जो है डेविएट कर जाते हैं। वो 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर या तो बढ़ जाते हैं या तो घट जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल स्टेन बोलते हैं। एंगल स्टेन इज डिटरमाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। और एंगल स्टेन जो है वही जो है रिंग की स्टेबिलिटी को जो है डिटरमाइन करता है। जितनी ज़्यादा एंगल स्टेन होगी उसकी उतनी कम जो है स्टेबिलिटी होगी। यानी एंगल जितना ज़्यादा इंटरनल दबाव होगा रिंग से जो है नॉर्मल जो वैल्यू है टेट्राहेड्रल वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट का, उससे जितना ज़्यादा उसमें डेविएशन होगा उतनी ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी क्या होगी, वो हमारी कम होगी। तो डेविएशन डी, डेविएशन जो हो रहा है नॉर्मल से जो डेविएशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल इज द एंगल डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड एंगल एंड एक्चुअल एंगल। जो डेविएशन डी है वो क्या है, वो जो है वो क्या, डेविएशन डी फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल। डेविएशन क्या होता है, इट इज द एंगल डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड एंगल एंड एक्चुअल एंगल। डिजायर्ड एंगल हमारा कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली जब रिंग बन रहा है तो वो एंगल कितना हो गया है, वही क्या है, वो डेविएशन है हमारा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, फार्मूला है डेविएशन निकालने का, देखिए d इजकल टू हाफ डिजायर्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल। डिजायर्ड एंगल क्या है, डिजायर्ड एंगल हमारा होना कितना चाहिए, 109 डिग्री। एक्चुअली हमारा जो है 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन जब रिंग बन गया है तो उसके बाद कितना एंगल है वो हमारा जो है, इससे हम क्या निकालेंगे, डेविएशन हम निकाल लेंगे कि हमारा कितना डेविएशन हो रहा है। तो एक्चुअल एंगल इज द इनर बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोएल्केन्स। एक्चुअल एंगल क्या होता है, जो हमारे ये देखिए इसके अंदर जो ये जनरली कार्बन में इसके और इनके बीच में जो आपका जो बॉन्ड है इनके बीच में कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन अगर ये रिंग बन गया तो अब एक्चुअल एंगल कितना हो गया है, यही क्या है हमारा, ये एक्चुअल एंगल है। तो अगर हम एग्जाम्पल लेकर साइक्लोप्रोपेन का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, देखिए ये हमारा साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। 3 कार्बन ऑफ साइक्लोप्रोपेन ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ बॉन्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री ईच। देखिए ये हमारा जो है कार्बन है 1 2 3, ये सभी आपस में जुड़ रहे हैं, हमारा जो है एक ट्राइंगल का रूप बना ले रहे हैं, जिसमें जो ट्राइंगल का कितना एंगल होता है हमको मालूम है कि इनके बीच में जो एंगल होगा 60 का है, इनके बीच में एंगल 60 है, इनके बीच में एंगल 60 है। लेकिन हमारा एक्चुअली हमको अकॉर्डिंग टू बेयर थ्योरी क्या होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। तो ये जो है क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर क्या हो जा रहा है, हमारा एक कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो एंगल में जो तो हम कैसे इसका निकालेंगे, देखिए डेविएशन कैसे निकालेंगे। दस द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट इज कंप्रेस टू 60 डिग्री। ये देखिए अगर एक्चुअली हम देखें तो अकॉर्डिंग टू बेयर थ्योरी जो है, जो बैलेंसी कार्बन की थी, एक दूसरे को 109 डिग्री 28 मिनट पे अरेंज करना था, इतना होना चाहिए था। लेकिन जब ट्राइंगल साइक्लोप्रोपेन बन रहा है तो इनके बीच में एक ट्राइंगल बन जाता है, ट्राइंगल के रूप में होता है ये, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री का। तो अब देखिए 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन कंप्रेस होकर कितना हो गया है, 60 डिग्री का हो गया है। तो अब डेविएशन कितना हो जा रहा है, देखिए 109 डिग्री 28 मिनट ये था, और ये कितना हो गया, शिफ्टिंग होकर देखिए ये जो है 24 डिग्री 44 मिनट इधर, और इधर जो है 24 डिग्री 44 मिनट जो है इधर क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो गया है ये। तो डेविएशन डी फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल या एंगल स्टेन इज 24 डिग्री 44 मिनट। Thus each bond angle is pulled by 24 degree 44 minute
मोर द एंगल स्ट्रेन लेस द जो है स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग। जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, रिंग की स्टेबिलिटी कम होगी। अब इसको हम निकालते हैं कैसे, ये डेविएशन हमने यहाँ 24 डिग्री 44 मिनट लिखा है, ये कैसे हमने निकाला देखिए। डी क्या है, डेविएशन, ये आया कितना है 24 डिग्री 44 मिनट। इसको हमने कैसे निकाला, हाफ, ये देखिए फार्मूले में हमने रखा है, यहाँ पे फार्मूला हमने रखा था डी इजकल टू हाफ डिजायर्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल। तो यहाँ पे डिजायर्ड एंगल क्या है, डिजायर्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए बेयर के थ्योरी के हिसाब से, जबकि ये क्या है एक्चुअल एंगल कितना है हमारा, ए जो है 60 डिग्री। तो देखिए ए इजकल टू 60, तो हमने यहाँ से अब निकाल दिया। तो यहाँ से देखिए 109, यहाँ पे देखिए 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60, तो 60 कर दें तो 109 माइनस 60 अगर कर देते हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है 49। देखिए 109 और ये डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना हो जा रहा है हमारा 49 डिग्री, और ये 28 मिनट यहाँ पे आ जा रहा है। अब डी कैसे हम डी निकाल लेते हैं, तो डी इजकल टू ये हाफ है, एक तो हाफ इंटू ये देखिए 49 डिग्री 28 मिनट, 49 डिग्री 28 मिनट यहाँ पे हो गया। तो यहाँ 2 4 जा, इसको काटते हैं देखिए 2 जा 4, ये हो गया 2 4 जा 8, तो 1 डिग्री 8 आ रहा है, 1 यहाँ पे बच जा रहा है 1 डिग्री। अब 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 डिग्री तो 60 मिनट के बराबर है, तो 60 ए और 28 मिनट ए, तो 60 प्लस 28 अगर हम कर लेते हैं तो कितना आ जा रहा है हमारा 88 आ जा रहा है। तो 88 को हम 2 से अगर काट देते हैं तो ये देखिए 44 आ जा रहा है, यानी 24 डिग्री 44 मिनट आ जा रहा है। तो इसका जो यहाँ पे जो डेविएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 24 डिग्री 44 मिनट आ जा रहा है, यानी कि ये एक्चुअल एंग जो है, ये जो आपका जो है डिजायर्ड एंगल हमारा है 109 डिग्री 28 मिनट, उससे कितना जो है कंप्रेस हो जा रहा है 24 डिग्री 44 मिनट जो है, ये दोनों साइड से कंप्रेस होकर जो है हमारा जो है एंगल जो है साइक्लोप्रोपेन में मिल रहा है। तो ये डेविएशन हो गया। अब साइक्लोब्यूटेन के केस में हम देख लेते हैं। द साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे, तो 4 कार्बन ऑफ साइक्लोब्यूटेन ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर विथ बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री ईच। ये हमारा जो है साइक्लोप्रोपेन है, ये जो है किस अपने आप को कैसे अरेंज कर लेता है, एक जो है स्क्वायर के रूप में अरेंज कर लेता है, और इनके बीच में स्क्वायर में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। दस द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल ऑफ एक जो, लेकिन जो नॉर्मल अकॉर्डिंग टू बेयर के थ्योरी के हिसाब से कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन साइक्लोब्यूटेन में कितना हो जा रहा है, देखिए ये एंगल कितना हो जा रहा है 90 डिग्री हो जा रहा है। तो डेविएशन अब कितना आ रहा है, तो डेविएशन डी फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल इज या स्टेन इज 9 डिग्री 44 मिनट हो जा रहा है। ये अभी हम निकालेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दस ईच बॉन्ड इज पुल्ड बाई 9 डिग्री 44 मिनट लेस द एंगल स्टेन मोर द स्टेबल इज द रिंग, यानी जितनी ज़्यादा जो है क्या होगी, जो है एंगल स्टेन जितनी ज़्यादा होगी उतना जो है रिंग की स्टेबिलिटी क्या होगी कम होगी, और जितनी कम एंगल स्टेन होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे जनरली जो है होना चाहिए कितना, ये एंगल ये कार्बन मान लेते हैं तो इनके बीच में एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट होनी चाहिए, लेकिन ये देखिए ये पुल होकर के कहाँ आ गया, ये 90 डिग्री पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, यानी कि इनमें जो डेविएशन हो रहा है वो कितने का हो जा रहा है, एक जो है 9 डिग्री 44 मिनट का हो जा रहा है। इधर से भी 9 डिग्री 44 मिनट जो है सिर्फ कंप्रेस हो गया है, और इधर से भी 9 डिग्री 44 मिनट जो है आपका कंप्रेस हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, देखिए इसको कैसे निकालेंगे, डी इजकल टू हाफ, एक हमारा एक होना कितना चाहिए डिजायर्ड 109 डिग्री 28 मिनट, एक्चुअल है कितना हमारे इनके बीच में एंगल 90,
तो ए इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, और इसको हमने निकाल दिया, तो डी इजकल टू 9 डिग्री 44 मिनट। ये कैसे निकालेंगे देखिए, 109 में से हम 90 माइनस कर देते हैं, 109 डिग्री में से ये 109 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा हमारा 19 डिग्री 28 मिनट आ जा रहा है। अब 19 डिग्री को जो है हम जो है डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 9 जा 18, तो यहाँ पे 2 9 जा 18 हो जाएगा। 1 डिग्री बच रहा है यहाँ पे, तो 1 डिग्री हमने बताया कि 1 डिग्री बराबर कितने होगा 44 मिनट, 60 मिनट के बराबर होता है। तो 60 मिनट इधर ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 28 मिनट है, तो 60 + 28 कर देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा आपका 88, तो 88 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो 44 मिनट आ जा रहा है। तो ये 9 डिग्री 44 मिनट ये आपका जो है डेविएशन आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा साइक्लोप्रोपेन में डेविएशन कितना है, साइक्लोप्रोपेन में डेविएशन जो आ रहा था 24 डिग्री 44 मिनट का है, जबकि साइक्लोब्यूटेन में डेविएशन 9 डिग्री 44 मिनट का है। यानी कि साइक्लोब्यूटेन जो होगा इसमें जो है डेविएशन कम है, यानी कि स्टेन इसमें कम है, जबकि साइक्लोप्रोपेन में क्या है स्टेन ज़्यादा है, तो इसकी जितनी ज़्यादा स्टेन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी स्टेबिलिटी रिंग की कम होगी। यानी कि साइक्लोब्यूटेन जो होगा मोर स्टेबल होगा किससे, साइक्लोप्रोपेन से। साइक्लोपेंटेन के केस में देख लेते हैं, 5 कार्बन ऑफ साइक्लोप्रोपेन ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ रेगुलर पेंटागन विथ बॉन्ड एंगल 108 डिग्री ईच। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट इज कंप्रेस्ड टू, जनरली हमारा अकॉर्डिंग टू बेयर थ्योरी कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो गया कंप्रेस कर गया है कितना, देखिए 108 डिग्री पे ये आ गया है। ये जो पेंटागन है इसमें जो एंगल होती है इनके बीच की कितनी होती है 108 डिग्री, जबकि जनरली कितना होना चाहिए 109 डिग्री होना चाहिए, यानी कि बहुत थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, डेविएशन डी फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल या एंगल स्टेन इज 0 डिग्री 44 मिनट, यानी कि केवल जो है 0.44 मिनट का ही डेविएशन हुआ है इसमें। कैसे निकाला, डी इजकल टू हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिग्री, ये हो गया देखिए, तो ये कितना है 108 डिग्री है, तो 109 में से माइनस 108 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 डिग्री बच रहा है। अब 1 डिग्री कितने के बराबर होता है 60 के बराबर है, तो 60 + 28 अगर कर देते हैं तो 60 + 28 कितना हो जाएगा 88, तो डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 44 मिनट, यानी 0 डिग्री और 44 मिनट हमारा आ जा रहा है। देखिए 109 माइनस 108 अगर कर देते हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है, यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, और यहाँ 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 क्या जाएगा, 2 तो हमारा यहाँ पे जो है डिवाइड होगा ही नहीं, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट देखिए यहाँ पे 1 मिनट और 1 डिग्री 28 मिनट हो रहा है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर होता है 60 मिनट के बराबर होता है, यानी 60 मिनट ये हो गया और प्लस 28, तो 60 मिनट 60 + 28 मिनट हो जाएगा अपना 88, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 44 मिनट, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 44 मिनट आ जा रहा है हमारा। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री 44 मिनट आ जा रहा है। यानी ये देखिए इसमें जो है डी की वैल्यू क्या है कम है, यानी ये जो है मोर स्टेबल होगा साइक्लोब्यूटेन से और साइक्लोप्रोपेन से। तो वेरी लेस एंगल स्टेन गिव्स हाईएस्ट स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग, यानी ये क्या होगा, ये जो है साइक्लोप्रोपेन जो है मोर स्टेबल होगा किससे, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन से। ऐसे ही हम देखते हैं साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन ऑफ साइक्लोहेक्सेन
occupy the corner of regular hexagon with bond angle 120 each. Thus normal tetrahedral bond angle is 109 डिग्री 28 मिनट इज वाइडेंड टू 120. जनरली हमारा कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का जो है बॉन्ड एंगल होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में. लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे इन सभी में कंप्रेस हो रहा था, बॉन्ड एंगल कंप्रेस हो रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए वाइडन हो रहा है, यानी कि क्या हो जा रहा है, चौड़ा हो जा रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जा रहा है. वहाँ पे कंप्रेस हो रहे थे, यहाँ पे वाइडन हो रहा था. 109 होना चाहिए था डिग्री 28 मिनट, लेकिन 120 हो गया. देखिए ये कार्बन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन एक्चुअली में है कितना, 120 है. ये देखिए 120 है. तो डेविएशन हम देखेंगे, डेविएशन डी फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल, तो ये कितना हो जा रहा है, डी माइनस में आ जाएगा, -5 डिग्री 16 मिनट. तो ईच बॉन्ड एंगल इज पुल्ड बाई -5 डिग्री 16 मिनट पुल्ड हो जा रहा है. तो पुल्ड हो या कंप्रेस हो, स्ट्रेन तो या तो आप दबा दें या उसको फैला दें, तो क्या होगा, स्प्रिंग, आप एक स्प्रिंग लेते हैं, नॉर्मल एक स्प्रिंग लीजिए, उसको दबाइए तब भी उस पर प्रेशर पड़ेगा, कंप्रेस होगा, छोड़ेंगे तो वो सीधा हो जाएगा, या उसको तान दीजिए तब भी आपको क्या करेगा, देखेंगे तान कर छोड़ेंगे तो अपने जगह पे आ जाएगा. तो दोनों केस में क्या हो रहा है, उस पर प्रेशर जो है स्ट्रेन पैदा हो रहा है. तो स्ट्रेन के कारण दोनों केस में या तो पुल करें या पुल जो है उसको वाइडन करें या कंप्रेस करें, दोनों केस में जो है स्ट्रेन पैदा होगा, इंटरनल स्ट्रेन पैदा होगी, और उसके कारण से जो है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, साइक्लिक कंपाउंड की जो है साइक्लोएल्केन्स की वो घटती हैं. तो इसमें देखिए डी इक्वल टू हाफ 109 डिग्री 28 मिनट -120 डिग्री. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 109 माइनस ये कीजिए 120, तो कितना आ जा रहा है, 109 माइनस 120 कर देंगे तो आपका -11 आ रहा है, -11 डिग्री 28 मिनट, माइनस में आ रहा है ये 28 मिनट. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10 हो जा रहा है, 1 डिग्री बच रहा है. तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट प्लस 28 कर देते हैं, तो ये देखिए 16 आपका आ जा रहा है यहाँ पे. ये देखिए माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, 16 मिनट है. देखिए ये 5 जा कितना हो जा रहा है, 2 5 जा 10, तो 1 मिनट बच रहा है और 1 डिग्री बच रहा है. तो 1 डिग्री कितने का बराबर होता है, 60 का. तो 60 माइनस 28 कर देंगे तो कितना हो जा रहा है आपका, यहाँ पे 60 माइनस 28, तो ये हो जा रहा है 32. और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो 2 जो है 32 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 जा 2, और फिर एक जो है ये जो है आपका 18 हो जाएगा. तो जो है 32 आ रहा है, तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा. तो इस तरह से जो है डेविएशन जो है -5 डिग्री 16 मिनट आ जा रहा है. चलिए फिर से देख लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का. हम द कार्बन ऑफ साइक्लोहेक्सेन ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विथ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ईच. Thus normal tetrahedral bond angle is 109 डिग्री 28 मिनट्स इज वाइडेंड टू 120. इसमें जो नॉर्मल जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट अकॉर्डिंग टू बेयर्स, लेकिन इसमें है कितना, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में जो एंगल है अरेंज कर रहे हैं 120 पे अरेंज हो जा रहे हैं. तो अब इसको हम कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120 डिग्री. तो 109 डिग्री माइनस, पहले हम डिग्री का लेते हैं, तो 109 डिग्री माइनस 120 डिग्री कर जो है करते हैं तो हमारा आ जाता है -11 डिग्री. -11 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा. अब इसको हम तो माइनस जो है 11 डिग्री जो है
11 डिग्री को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, और 1 डिग्री हमारा बच जाएगा। तो 1 डिग्री -1 डिग्री बच रहा है, तो -1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, -60 मिनट, -60 मिनट। और ये क्या हो जा रहा है, ये इधर है, ये 28 मिनट है। तो -60 प्लस 28 करते हैं तो कितना आ जा रहा है हमारा 32 आ जा रहा है। अब 32 को 2 जो है हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जा रहा है 16 मिनट आ जा रहा है। यानी कि डेविएशन कितना है -5 डिग्री 16 मिनट। यानी माइनस का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है नॉर्मल एंगल जो 109 डिग्री है, इससे क्या हो जा रहा है, वाइडन हो रहा है, खिंच जा रहा है। जबकि इधर क्या हो रहा था, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन में क्या हो रहा था, ये नॉर्मल एंगल से कंप्रेस कर रहा था, दब रहा था। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नॉर्मल एंगल है इससे ज़्यादा खिंचाव आ रहा है। तो इन दोनों केस में होगा, खिंचाव आए या जो है उसको वाइडन हो, दबाव आए या वाइडन हो, कंप्रेस हो या पुल्ड हो, दोनों केस में क्या होगा, हमारी स्टेबिलिटी जो होगी कम होगी। क्योंकि क्या है, दोनों पे इंटरनल स्ट्रेस आ रहा है, इसके कारण से स्टेबिलिटी घटती है। तो जितनी ज़्यादा जो है क्या होगी, स्ट्रेन होगा, डेविएशन होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, जो है साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी कम होगी। अब हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ बेयर-स्टेन थ्योरी। बेयर-स्टेन थ्योरी की लिमिटेशन क्या है। पहला जो है, बेयर-स्टेन थ्योरी इज नॉट एबल टू डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ एंगल प्रेशर इन लार्जर साइक्लोएल्केन्स, that is it incapable in explaining the stability of cyclohexane and higher cyclic homologues। बेयर-स्टेन थ्योरी जो है केवल जो है छोटे जो है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इनकी स्टेबिलिटी को जो है डिस्क्राइब कर पाते हैं। जो बड़े जो है वो हैं आपके जो साइक्लोएल्केन्स हैं हायर मॉलिक्यूलर वेट के, उनकी स्टेबिलिटी को ये डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। अकॉर्डिंग टू बेयर-स्टेन थ्योरी, साइक्लोपेंटेन शुड बी मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, बट प्रैक्टिकली इट इज रिवर्स्ड। बेयर थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि साइक्लोपेंटेन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन से। क्योंकि देखिए साइक्लोपेंटेन में जो आपका जो है साइक्लोपेंटेन का जो डी आया, डेविएशन आ रहा है जो है वो 0 डिग्री 44 मिनट आ रहा है। जबकि साइक्लोहेक्सेन में कितना हो रहा है, -5 डिग्री 16 मिनट का। यानी स्ट्रेन ज़्यादा है इसमें, माइनस में ही या दबाव, इसमें खिंचाव है उसमें दबाव है, लेकिन स्ट्रेन तो है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बेयर थ्योरी जो है साइक्लोपेंटेन जो है ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए साइक्लोहेक्सीन की तुलना में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बेयर-स्टेन थ्योरी में जो है उल्टा ही है, साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है देन साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे बेयर-स्टेन थ्योरी फेल हो जाती है। तो बेयर-स्टेन थ्योरी जो है केवल जो है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इनकी स्टेबिलिटी को ही केवल डिस्क्राइब कर पाती है। हमारे हायर साइक्लोएल्केन्स हैं जैसे साइक्लोहेक्सेन, उसके ऊपर जाएंगे 6 कार्बन से ऊपर जाएंगे, 7-8 कार्बन के जो साइक्लिक कंपाउंड हैं, उनकी स्टेबिलिटी को ये डिस्क्राइब नहीं कर पाती है। He stated that due to negative pressure, larger ring structure are not possible, but they do not exist and he stated that बेयर ने कहा था कि ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर के कारण जो है लार्जर रिंग स्ट्रक्चर आर नॉट पॉसिबल बट दे डू एग्जिस्ट एंड हाईली स्टेबल। लेकिन ये क्या है, बेयर ने कहा था कि प्रेशर जो निगेटिव प्रेशर आ रहा है, देखिए ये निगेटिव प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, खिंचाव आ रही है इसमें, निगेटिव प्रेशर के कारण जो है लॉन्गर जो साइक्लोएल्केन्स हैं इनकी जो है एग्जिस्ट पॉसिबल नहीं है, ये जो है नहीं बन सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हमने देखा कि जो साइक्लोहेक्सेन है या उससे जो है बड़े लार्जर मॉलिक्यूलर वेट के जो साइक्लोहेक्सेन्स हैं वो एग्जिस्ट हैं और स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ भी जो है आपका जो है बेयर-स्टेन थ्योरी फेल हो जाता है। तो बेयर-स्टेन थ्योरी के जो है 3 लिमिटेशंस थे क्या, कि बेयर-स्टेन थ्योरी जो है केवल जो है
छोटे साइक्लो एल्केन्स के जो है स्टेबिलिटी को ही जो है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी को ही डिस्क्राइब करता है। जो लार्जर साइक्लो एल्केन्स हैं उनको जो है स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। अकॉर्डिंग टू बेयर थ्योरी साइक्लोहेक्सेन जो है वो जो है लेस स्टेबल होना चाहिए साइक्लोपेंटेन से, क्योंकि जो है स्टेन जो है साइक्लोपेंटेन में ज़्यादा है और साइक्लोहेक्सेन में ज़्यादा है, साइक्लोपेंटेन में कम है। लेकिन जो है इसके जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। साइक्लोहेक्सेन जो है साइक्लोपेंटेन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरा जो है बेयर थ्योरी ने कहा, बेयर साहब ने कहा था कि जो निगेटिव प्रेशर है इसके कारण जो है क्या है, लार्जर स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है ये बनते भी हैं और हाईली स्टेबल भी होते हैं। यहाँ भी बेयर स्टेन थ्योरी फेल हो जाती है। जैसे कि देखिए, अगर हम 6 कार्बन में हैं तो यहाँ पे जो माइनस में आ रहा है तो निगेटिव प्रेशर है, यहाँ पे खिंचाव आ रहा है। ऐसे ही अगर 7 कार्बन पे जाएंगे, 8 कार्बन के साइक्लिक रिंग में जाएंगे तो माइनस जो है ये खिंचाव और बढ़ते जाएगा, माइनस में जो है इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो बेयर ने कहा था कि माइनस में जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बनेंगे ही नहीं। लेकिन इसके उल्टा होता है कि ये बनते भी हैं और ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। तो यहाँ भी बेयर स्टेन थ्योरी फेल हो जाती है।